हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे ऑफिशियल चैनल आरजेटी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर के लास्ट टॉपिक को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उसको फिनिश करेंगे। चैप्टर हमारा आज ओवर होगा और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आएंगे फिजिक्स के। ठीक है, तो अगर आप ये नीट की तैयारी कर रहे हैं तो कॉपी पेन लीजिए, आराम से बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए, लेक्चर को वॉच कीजिए ताकि आपको कहीं पर भी एग्जाम में, किसी एग्जाम में दिक्कत ना आए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो ठीक है, तो बेटा आपका हमारा जो आज का टॉपिक है ग्रेविटेशन का लास्ट टॉपिक है। इतने सारे टॉपिक है, छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको पहला स्केप स्पीड की बात करेंगे, ऑर्बिटल स्पीड की बात करेंगे, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की बात करेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, पोलर सैटेलाइट क्या होता है उसकी बात करेंगे, बाइनरी सिस्टम क्या होता है, ब्लैक होल क्या होता है, इन सब की बात करेंगे और फिर हम लोग चैप्टर को ओवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं और वो हमारा क्या है, स्केप स्पीड। बेटा स्केप स्पीड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ होता क्या है? आप किसी बॉडी को ग्राउंड से, सरफेस से, अर्थ के सरफेस से किसी भी डायरेक्शन में इतनी स्पीड से थ्रो कर दो ताकि वो बॉडी दोबारा ग्रेविटेशनल फील्ड में लौट करके नहीं आए, अर्थ पर दोबारा नहीं आए, तो कहेंगे कि दैट मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ताकि वो परमानेंट एस्केप कर जाए, हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड से परमानेंट एस्केप कर जाए, उस मिनिमम स्पीड को क्या बोलते हैं? एस्केप स्पीड कहते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया है, इट इज मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इन एनी डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, तो किसी भी डायरेक्शन में हम लोग अगर थ्रो करेंगे सो दैट बॉडी नेवर कम बैक, बॉडी दोबारा कभी भी लौट करके आपको नहीं आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्केप स्पीड कहते हैं। उसके लिए बेटा हम लोग क्या करें, इसको निकालने के लिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। चूंकि हमें मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, तो किसी भी डायरेक्शन में बॉडी को थ्रो करोगे तो कैसे निकालेंगे? तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं। मानते हैं कि मिनिमम एनर्जी हमने सरफेस पे दिया ताकि वो सारा का सारा एनर्जी लेकर के इन्फिनिटी पहुंच जाए काफ़ी दूर, और वहां पहुंच करके अपनी सारी एनर्जी को क्या करें? खर्च कर दे। ठीक है, तो कहेंगे कि मान लो कि यहाँ पे जाकर के इन्फिनिटी पे पहुंच जाता। ठीक है, तो कहेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल इक्वल रहेगा। कैसे निकालेंगे? तो मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे काइनेटिक इनिशियल, पोटेंशियल इनिशियल, काइनेटिक फाइनल, पोटेंशियल फाइनल। ठीक है, ये हम क्या करना बेटा? पोटेंशियल फाइनल, ये आपको हमें याद रखना है। काइनेटिक इनिशियल हाफ एम वी ई स्क्वायर, स्केप स्पीड लेते हैं v को, और फिर पोटेंशियल कितना होगा? तो माइनस जी m1 m2 बाई आर। चूंकि अर्थ के सरफेस से हमने प्रोजेक्शन करना है, तो अर्थ के सरफेस से जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी m1 m2 बाई आर होता है। जब इन्फिनिटी पे चला जाता है, हमारा काम है, हमारा टारगेट है कि बॉडी जस्ट इन्फिनिटी पहुंच जाए और वहां पर जा करके अपनी सारी एनर्जी को खर्च कर दे, क्योंकि हमें मिनिमम स्पीड निकालना है प्रोजेक्शन का ताकि एस्केप करा सकें। उसके लिए मिनिमम एनर्जी यूज करना पड़ेगा, तो इतनी एनर्जी हम लोग दिए लेकर के इन्फिनिटी जाएगा, काइनेटिक भी जीरो और पोटेंशियल भी आपका जीरो हो जाएगा। बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर। बेटा एम से स्मॉल एम कट जाएगा, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ बेटा कि अब यहाँ पे स्केप स्पीड लिखेंगे वी ई, तो वी कितना आएगा बेटा? तो बोलेंगे 2 कैपिटल जी एम बाई आर अंडर रूट। ठीक है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये फॉर्मूला हो गया स्केप स्पीड का, 2 जी एम बाई आर अंडर रूट। कैपिटल एम क्या है? बॉडी, अर्थ का मास है, कैपिटल आर क्या है? अर्थ की रेडियस है। ठीक है, आपको याद रखनी है। स्केप स्पीड जो है इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है बॉडी के, एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के भी इंडिपेंडेंट होता है, तो ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो स्केप स्पीड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जब आप इसको सॉल्व करें तो बोलोगे 2 जी एम बाई आर अंडर रूट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आएगा? लगभग ये अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू जो होगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा। तो स्केप स्पीड अर्थ के सरफेस से ऑलमोस्ट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, आप याद रखोगे। ठीक है बेटा, चलो आ जाते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बात आती है कि अगर आप किसी बॉडी को एस्केप स्पीड से थ्रो करोगे तो बॉडी आपका इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। अगर आप एस्केप से कम से थ्रो करते हो तो क्या होगा? इन्फिनिटी नहीं पहुंचेगा, कुछ हाइट पर जाएगा, लौट करके चला आएगा।
अगर आप एस्केप स्पीड से ज़्यादा स्पीड से थ्रो करते हो तो क्या होगा, तो बोलेंगे इन्फिनिटी तो पहुंचेगा ही, लेकिन वहां पर जाने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ रह जाएगी, पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल इनफाइनाइट सेपरेशन पे जीरो मानेंगे। लेकिन चूंकि हमने एस्केप स्पीड से ज़्यादा स्पीड से अगर हमने थ्रो किया तो उस केस में आपका बॉडी ऊपर में जाएगा, इन्फिनिटी पर जाएगा, और वहाँ पर जा करके उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो होगी, लेकिन काइनेटिक कुछ ना कुछ बचा रहेगा। ठीक है, उस स्पीड को बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पीड। तो देखिए, बॉडी को अर्थ के सरफेस से थ्रो किया, प्रोजेक्शन स्पीड वीपी है, इन्फिनिटी पहुंचाया, लेकिन अब देखो दो केसेस लिखा है, इफ वीपी बराबर के टाइम्स वी। वी क्या है बेटा, एस्केप स्पीड, और के क्या है, कोई नंबर है। अगर के 1 से बड़ा है, वी बेटा एस्केप स्पीड है, वीपी आपका प्रोजेक्शन स्पीड है, वीपी अगर के टाइम्स वी के बराबर है, अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के टाइम्स वेलोसिटी ऑफ एस्केप के बराबर है, और के यहाँ 1 से बड़ा है, तो बॉडी इन्फिनिटी तो पहुंचेगा, लेकिन उसके पास कुछ ना कुछ वहां पे काइनेटिक एनर्जी होगी। देन फाइनल इंटरस्टेलर स्पीड गिवन बाय के स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट इंटू वी, आपको याद रखना है। बॉडी इन्फिनिटी पे जाएगा, अगर आपका एस्केप स्पीड से ज़्यादा स्पीड से थ्रो किए तो बॉडी इन्फिनिटी पे जाएगा, वहाँ पर इसकी स्पीड कुछ रहेगी, और उस स्पीड को बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पीड। कितनी होगी, के स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट इंटू वी के बराबर होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपका के 1 से छोटा है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू के टाइम्स वेलोसिटी ऑफ एस्केप, वी के बराबर है ना, और आप कहेंगे यहाँ पर अगर के 1 से क्या है, छोटा है, तो अगर बेटा आपका के 1 से छोटा है तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो बोलेंगे अगर के 1 से छोटा है तो इट विल गो टू सम हाइट, देन फाइनल हाइट कैपिटल एच रिच्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज आर इंटू के स्क्वायर बाई 1 माइनस के स्क्वायर। आपको याद रखना, ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, आप क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जेई 2024 का क्वेश्चन है, जेई 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ मास ऑफ मून इज 1/44 टाइम्स मास ऑफ प्लैनेट एंड डायमीटर इज 1/16 टाइम्स डायमीटर ऑफ प्लैनेट, इफ एस्केप स्पीड ऑफ प्लैनेट इज v, देन दैट ऑफ मून कितना होगा। ठीक है बेटा, तो अब आपको देखिए यहाँ पे आपको बताया कि प्लैनेट और मून के एस्केप स्पीड को आपस में कंपेयर किया गया है। आपका फॉर्मूला क्या है, तो बोलेंगे एस्केप स्पीड का जो फॉर्मूला है हमारा वो कितना है, 2gm/r अंडर रूट है। मास और प्लैनेट को, कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, कैपिटल जी क्या है, कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, कैपिटल जी कांस्टेंट है, एम वेरिएबल है, रेडियस वेरिएबल है। तो कहेंगे कि प्लैनेट का मास ऑफ मून, मतलब कि मास ऑफ मून आपका 144 टाइम्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, मून के आपको मास को और क्या बोलते हैं प्लैनेट के मास को आपस में कंपेयर करेंगे। डायमीटर आपका दिया है 1/16 टाइम्स है, और ये आपका डायमीटर क्या है प्लैनेट के। एस्केप स्पीड ऑफ प्लैनेट इज v, देन दैट ऑफ मून आपको फाइंड करना है। तो मून की एस्केप स्पीड आपको फाइंड करनी है अगर प्लैनेट का दिया हुआ है तो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखिए पहले। आप कहेंगे कि एस्केप स्पीड जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M/r अंडर रूट। यहाँ से आपको रिलेशन निकल जाएगा v इंटू r/m अंडर रूट। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ये आपको एक कांस्टेंट आ गया बेटा, देखिए v इंटू r/m कांस्टेंट आएगा, इससे इक्वेशन निकल जाएगा आपको v1 r1/m1 अंडर रूट इज इक्वल टू v2 r2, ठीक है, बाई m2। ठीक है, देखिए v2 r2 बाई m2 अंडर रूट, ये आपका क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन बन गया। v1 को आप प्लैनेट का ले लो, r1 को प्लैनेट का ले लो, मास प्लैनेट का ले लो, इतना कर दिया। v2 किसका ले लो, मून का ले लो, v2 ले लो मून का, ठीक है, स्मॉल m लेते हैं बेटा, r मून का ले लो, मास मून का ले लो, रूट कर दो। अब जो जो दिया हुआ उसकी वैल्यू डाल दो। एस्केप स्पीड ऑफ प्लैनेट इज v, देन दैट ऑफ मून निकालना है। तो प्लैनेट का एस्केप स्पीड बेटा v है। अब प्लैनेट का रेडियस, अब देखो यहाँ पे कह रहा है मास ऑफ मून इज 1/44 टाइम्स मास ऑफ प्लैनेट। देखिए बेटा,
मास ऑफ मून इज 1544 टाइम्स, सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है बेटा, 1/144 टाइम्स मास ऑफ प्लैनेट, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो डायमीटर आपका है 1/16 टाइम्स, तो डायमीटर अगर 1/16 टाइम्स है तो रेडियस भी वही होगा, तो बोलेंगे डायमीटर इज 1/16 टाइम्स डायमीटर ऑफ प्लैनेट, तो डायमीटर आपका कहेंगे कि रेडियस भी उसी तरह से होगा, तो रेडियस ऑफ मून जो होगा 1/16 टाइम्स दैट ऑफ रेडियस ऑफ कौन सा, प्लैनेट, ठीक है, ये प्लैनेट हो जाएगा। अब आप बेटा यहाँ पे क्या कीजिए, मास ऑफ मून, इसको जरा ऐसा करते हैं, रेडियस ऑफ प्लैनेट बाई रेडियस ऑफ मून, इसको इधर लाते हैं, रूट आ जाएगा, और इस नीचे वाले को उधर ले जाते हैं, v ऑफ मून इनटू मास ऑफ प्लैनेट बाई मास ऑफ मून आपका आ गया, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे तो ये v है, रेडियस ऑफ प्लैनेट बाई रेडियस ऑफ मून कितना है, तो रेडियस ऑफ प्लैनेट बाई रेडियस ऑफ मून कितना होगा, रेडियस ऑफ प्लैनेट बाई रेडियस ऑफ मून 16 हो जाएगा, आप इसको 16 कर दीजिए, v ऑफ मून हो जाएगा, मास ऑफ प्लैनेट बाई मास ऑफ मून, तो मास ऑफ प्लैनेट बाई मास ऑफ मून 144 हो जाएगा, ठीक है, आप इसको 144 कर दो। बेटा आप इसको जब रूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा v इंटू 4, और ये हो जाएगा vm इंटू कितना 12, ठीक है। तो 4 से ये 3 कट गया, ठीक है, कितना आएगा बेटा, तो बोलेंगे मास वेलोसिटी ऑफ मून जो होगा प्लैनेट की वेलोसिटी का 1/3 हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। v इंटू 4 किया, v इंटू मून का स्पीड इंटू 12 टाइम्स, 4 से ये कटा 3 हुआ, तो मास ऑफ जो आप सॉरी v ऑफ जो मून है, स्पीड एस्केप स्पीड जो मून पे होगा वो आपका एस्केप स्पीड मून का प्लैनेट के एस्केप स्पीड का 1/3 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। चलो अब आगे आते हैं, नेक्स्ट, सैटेलाइट ऑफ प्लैनेट, सैटेलाइट ऑफ अर्थ। सैटेलाइट किसको बोलते हैं, अर्थ की सैटेलाइट क्या होती है, तो बोलेगा अर्थ को जो चारों तरफ घूमता है दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो अर्थ की सैटेलाइट कौन सी होती है, सैटेलाइट है अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है ना, तो बोलेंगे ये सैटेलाइट अब क्या है, अर्थ है। तो जो अर्थ के अराउंड घूमता है वैसा सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड घूमता है उसको बोलते हैं सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है, ऑर्बिटल स्पीड कैसे निकालते हैं। देखो बेटा कोई भी सैटेलाइट जब घूमता है अर्थ के चारों तरफ तो उसकी एक अपनी स्पीड होती है, ऑर्बिट में जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। उस ऑर्बिटल स्पीड को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, अर्थ को दिखा दिया है और एक सैटेलाइट को रिवॉल्व करते हुए दिखाया। सैटेलाइट का रेडियस जो है सेंटर से हम लोग कंसीडर करेंगे, अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट की रेडियस हम लोग कंसीडर करेंगे। तो अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट की रेडियस स्मॉल r है, सैटेलाइट का मास स्मॉल m है और v नॉट स्पीड आपका ऑर्बिटल स्पीड है। रेडियस को हम लोगों ने मान लिया, ऑर्बिट की जो रेडियस है उसको हमने कैपिटल R प्लस एच लिया। कैपिटल R क्या है, अर्थ का अपना रेडियस, और h क्या है, सैटेलाइट की हाइट सरफेस से है, ये हमने क्या लिया है, ये हमारा h है, ठीक है, ये हमारा सरफेस से h है। तो रेडियस टोटल कितना हो जाएगा, r प्लस एच हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट और h इज इक्वल टू हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस आपका है। अब हमें ऑर्बिटल स्पीड निकालना है, तो बोलेंगे ऑर्बिटल स्पीड कैसे निकालेंगे, तो सैटेलाइट को बाहर निकालिए। जब ये सैटेलाइट घूमेगा बेटा, ठीक है, तो सैटेलाइट घूमेगा तो इसको कौन घुमा रहा है, तो बोलेंगे एक्चुअली जब ये घूम रहा है, ठीक है, सैटेलाइट जब ये रिवॉल्व कर रहा है, जब ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो इसके ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स और बाहर में ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। तो कहेंगे कि एक्चुअली इसको सेंट्रीपेटल फोर्स रिवॉल्व कर रहा है, तो सैटेलाइट को बेटा कौन रिवॉल्व कर रहा है, बोलेंगे सैटेलाइट जब घूम रहा है तो इसको, इस सैटेलाइट को जो घुमाने में कौन सपोर्ट करेगा, सैटेलाइट को घुमाने में सपोर्ट कौन करेगा, तो बोलेंगे सपोर्ट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो सैटेलाइट और अर्थ के बीच में काम कर रहा है। क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूटन ग्रेविटेशनल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो बोलेंगे F जो होगा यहाँ पे कितना लिखेंगे, G m1 मास ऑफ सैटेलाइट बाई मास ऑफ अर्थ बाई r स्क्वायर, है ना, और ये कितने के बराबर का बोलोगे, सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर, तो m इंटू वी स्क्वायर बाई आप r कर देंगे, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू m वी स्क्वायर बाई स्मॉल r से एक r कट गया, मास से मास कट गया। यहाँ पर भी देखिए बेटा
सैटेलाइट की मास दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, मतलब ये हुआ कि ऑर्बिटल स्पीड सैटेलाइट के अपने मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो अब यहाँ से हम निकालेंगे v²। बेटा 1 मिनट आपको मैं लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है बेटा कि कैपिटल GM इंटू आर सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड जो होगा उसके खुद के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो v² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, GM ऑफ अर्थ बाई आर, और फिर v आपको v0 से रिप्लेस कर दो, GM बाई आर अंडर रूट, ये आपका जनरल फॉर्मूला निकल जाता है। तो ऑर्बिटल स्पीड का ये आपका फॉर्मूला निकल गया, v0 बराबर G कैपिटल M बाई स्मॉल आर। सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड और जिसका वो सैटेलाइट अर्थ का है या किसी का भी सैटेलाइट है उसके मास के ऊपर डिपेंड करेगा, खुद के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। रेडियस के ऊपर भी डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रूट का, रूट m का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। अब बात आती है टाइम पीरियड। क्या होता है बेटा टाइम पीरियड होता है 2π/ω। टाइम पीरियड का मतलब ये हुआ कि सैटेलाइट को एक बार घूमने में जो टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड 2π/ω, ठीक है। अब आप ओमेगा की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, बोलेंगे 2πr/v कर दो। ओमेगा क्या होता है, बोलेंगे ओमेगा होता है v/r, ठीक है, v/r। तो इसकी वैल्यू पुट कर दें 2πr, r क्या होगा, ऑर्बिटल रेडियस हो जाएगा, v आपका ऑर्बिटल स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी टाइम पीरियड ऐसे निकाल सकते हैं। तो सैटेलाइट की टाइम पीरियड आप ऐसे फाइंड करेंगे, 2πr/v कर दो, v की जगह ऑर्बिटल स्पीड हो गया और स्मॉल r क्या हो जाएगा, उसकी रेडियस हो गई, ऑर्बिट की रेडियस हो जाएगी, ठीक है। ऐसे हम लोग टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए अर्थ सैटेलाइट है, ठीक है बेटा, अर्थ की सैटेलाइट है, एक v1 से मूव कर रहा है, एक v2 से मूव कर रहा है, दो सैटेलाइट हैं। आपको बता रहा है कि इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस क्या है 3r है। एक की रेडियस r है और दूसरे की रेडियस कितनी है 3r है। बेटा 1 मिनट, ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब आपसे देखिए यहाँ पे बेटा कहा जाएगा अर्थ की सैटेलाइट है। सैटेलाइट किसका है, अर्थ का सैटेलाइट है। तो अर्थ का सैटेलाइट है तो बोलेंगे कि अर्थ के सैटेलाइट का मतलब क्या हुआ, तो बोलेंगे अर्थ को जो चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या करेंगे, अर्थ है, r रेडियस में v1 स्पीड से m मास की सैटेलाइट घूम रही है, ठीक है। 3r रेडियस में 3m मास का v2 स्पीड से घूम रहा है। अब कह रहा है कि v1 और v2 का रेशियो बताओ। तो v1 का क्या फॉर्मूला है बेटा, आप सीधे कहिए कि v1 का क्या ऑर्बिटल स्पीड का क्या फॉर्मूला है, gm/r अंडर रूट, यही ना है। तो आप यहाँ पे कहेंगे बेटा कि ऑर्बिटल जो फॉर्मूला आपका है, यहाँ पे आप कहेंगे कि 2023 का है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, जेई 2023 का कितना आसान क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया कि दोनों जो सैटेलाइट है उन दोनों की जो ऑर्बिटल स्पीड है उसकी रेशियो चाहिए। तो आप यहाँ पे सीधे कहेंगे v का फॉर्मूला क्या होता है, gm/r अंडर रूट, ये होता है ना। तो बोलेंगे v1/v2, तो v1/v2 क्या लिखेंगे, v1 की जगह लिखेंगे कैपिटल G, मास की जगह क्या लिखेंगे बेटा स्मॉल m, r की जगह क्या लिखेंगे बेटा स्मॉल r, अंडर रूट करिए डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कैपिटल G v2 की जगह और m की जगह लिखेंगे 3m, m की जगह लिखेंगे 3m डिवाइडेड बाई r की जगह लिखेंगे 3r, ठीक है। r की जगह क्या लिखेंगे 3r लिखेंगे, ठीक है, ये रूट आपका हो जाएगा, ठीक है बेटा, डन। तो आप यहाँ पे देखिए m मास की सैटेलाइट है और ये कितने मास का है 3m का है। तो m मास का है, r रेडियस में घूम कर, और ये 3m मास का है और 3r रेडियस में घूम रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ से अगर मास की जगह 3m का, ओ सॉरी बेटा, सॉरी बेटा 1 मिनट में आपको देखिए, ये ध्यान रखिए मैंने यहाँ पे गलती की है, आप भी गलती ना कर दें। दिस इज द मास ऑफ अर्थ, जिसका सैटेलाइट है उसकी मास है, इसकी अपनी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा आपको v ऑर्बिटल स्पीड। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या गलती किया था, तो बोलेंगे कि v1/v2 फिर निकालते हैं, ठीक है। तो कैपिटल G कैपिटल M/r अंडर रूट डिवाइडेड बाई कैपिटल G, ये भी कैपिटल M रहेगा, रेडियस की जगह 3r। अब ये सही हुआ बेटा, अब ये क्या हुआ, अब ये सही हुआ, ठीक है। नाउ इट इज करेक्ट। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो कैपिटल G कैपिटल M/r अंडर रूट होगा और ये हो जाएगा 3r
बाई कैपिटल जी इंटू एम अंडर रूट हो जाएगा। कैपिटल जी एम आर कट गया, कितना आएगा बेटा, ये आएगा √3/1। तो आंसर क्या हो जाएगा, √3:1। देखो हमने वहां लिख दिया है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की बात करते हैं। सैटेलाइट जब घूमेगा तो उसकी एनर्जी तो होगी, कुछ ना कुछ तो अपनी एनर्जी होगी, काइनेटिक होगा, पोटेंशियल होगा, टोटल होगा। तो कहते हैं कि अब देखो एनर्जी की बात करते हैं, तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है ना, उसकी जो एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक उसी तरह से सैटेलाइट की अपनी टोटल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको याद रखना है, जब सैटेलाइट घूमेगा तो सैटेलाइट और अर्थ हो या जिसका भी सैटेलाइट है, वो प्लैनेट का सैटेलाइट है या अर्थ का सैटेलाइट है, जिसका भी सैटेलाइट है, तो उन सब का एक अपनी कंबाइंड एनर्जी होती है। टोटल एनर्जी होता है, पोटेंशियल होता है और काइनेटिक होता है। आपको याद रखना है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा। यू हैव टू रिमेंबर। अब बोलेंगे टोटल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होगा। दूसरी चीज, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव होगा और पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होगा। काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालना है बेटा, अगर आप चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें, तो हाफ एम ऑर्बिटल स्पीड का स्क्वायर कर दो। अगर आप चाहते हो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना, तो हाफ एम ऑर्बिटल स्पीड का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी चाहते हैं, यू चाहते हैं, तो बोलेंगे -G(m)/r कर दो। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो आपको याद रखिए, ये ब्रैकेट में जो हमने दिया है बेटा, उसको याद रखना आप, ठीक है। एग्जैक्टली जैसे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, उसकी जो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पे हम लोग सैटेलाइट का भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं आगे। कुछ चीजें आपको याद रखनी है। अब बात आती है किसकी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ की अपनी सैटेलाइट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में घूमता है, उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। कुछ पॉइंट्स हमने लिखा है। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन कितना होता है, 24 आवर। मतलब क्या हुआ, जितने देर में अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करेगा 24 आवर में, उतने ही देर में सैटेलाइट भी रिवॉल्व करेगा अर्थ के चारों तरफ। तो कहते हैं कि टाइम पीरियड आपका सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ अर्थ होता है। फायदा क्या हुआ, कोई भी आदमी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी टाइम पीरियड से जो भी आदमी अर्थ के ऊपर अगर खड़ा है, तो वो आदमी भी घूम रहा है, हम भी घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं। एक बार चक्कर लगाएंगे 24 घंटे में अर्थ को, वो भी सैटेलाइट चक्कर लगाएगा 24 घंटे में, तो हमें वो स्टेशनरी दिखता है, स्टार की तरह दिखता है। हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे रिस्पेक्ट में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जीरो वेलोसिटी आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट याद रखें, इट रोटेट वेरी फार टू अर्थ सरफेस। लगभग 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से होता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना, फ्रॉम द सरफेस। इट रोटेट इन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ, जो हमने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, इट इज़ यूज फॉर टेलीविजन ब्रॉडकास्ट वगैरह में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो वर्क एज ए स्पाई सैटेलाइट। क्यों स्पाई सैटेलाइट? बोलेंगे स्पाई सैटेलाइट के फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? कारण हमने आपको बता दिया कि अर्थ के ऊपर जो भी ऑब्जर्वर है, उसको ये सैटेलाइट लगेगा कि स्टार है, रुका हुआ दिखेगा, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम रहता है। अर्थ का टाइम पीरियड, सैटेलाइट का टाइम पीरियड सेम है, 24 आवर। इसी कारण से ये स्पाई सैटेलाइट के फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट आते हैं, पोलर सैटेलाइट। अर्थ के पोलर प्लेन में घूमता है, ठीक है ना। अर्थ के क्या है, पोलर प्लेन में घूमता है। क्या क्या खासियत है याद रखेंगे। लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट है, करीब आपको 500 से 800 के बीच में अर्थ के सरफेस से इसकी हाइट जो होती है 500 to 800 किलोमीटर होता है, और ये लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट होता है, अर्थ के पोलर प्लेन में घूमता है। तीसरा, टाइम पीरियड बहुत ही छोटा, 100 मिनट में अर्थ को एक बार में चक्कर लगा लेगा, 100 मिनट में अर्थ को एक बार में घूम लेगा, मतलब स्पीड बहुत फास्ट। रोटेटिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन पोलर प्लेन ऑफ द अर्थ, वाइडली यूज फॉर रिमोट सेंसिंग एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज। रिमोट सेंसिंग में, इन्वायरमेंटल स्टडीज वगैरह में इसका यूज हम लोग करते हैं, पोलर सैटेलाइट का। तो ये आपको याद रखना है, इसके कैरेक्टर्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। दीज आर द सैटेलाइट्स ऑफ अर्थ। नेक्स्ट आते हैं बेटा, है ना। अब बात आती है बाइनरी सिस्टम। क्या होता है बाइनरी सिस्टम? देखो बेटा, बाइनरी सिस्टम क्या है कि एक्चुअली ये जो है दो बॉडी का कंबाइंड सिस्टम को हम लोग बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। देखो मैंने क्या लिखा है, स्टेबल सिस्टम ऑफ टू मासेस विच रोटेट अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
दोनों बॉडी के सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये बॉडी रिवॉल्व करते हैं, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से घूमता है। तो मैं यहाँ पे अगर कहूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ मास हमने दिखा दिया है। सेंटर ऑफ मास से एक बॉडी का मास m1 दिखाया है, दूसरे बॉडी का मास m2 दिखाया है। m1 मास जो है r1 रेडियस में घूमेगा और m2 मास जो है r2 रेडियस में घूमेगा। तो एक का रेडियस बड़ा, एक का रेडियस छोटा, दोनों का दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से ही घूमता है। तो बोलेंगे F कितना होगा, तो बोलेंगे F होगा G m1 m2 बाई r1 प्लस r2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इनके स्क्वायर r1 प्लस r2 का क्या होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो दीज आर द नोन एज बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम का मतलब कि द सिस्टम ऑफ टू स्टेबल सिस्टम विच रिवॉल्व अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास इन अ सर्कल इन डिफरेंट रेडियस। एक बड़ा एक छोटे रेडियस में घूमेगा, ये आपको याद रखना है। दीज आर नोन एज बाइनरी सिस्टम। अब बात आती है ब्लैक होल। बेटा ब्लैक होल को जब आप सोचते हैं ना तो कहा जाता है ब्लैक होल, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ब्लैक होल काला। बिल्कुल नहीं, ब्लैक होल एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा जगह है जहाँ से आप अगर किसी बॉडी को एस्केप कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस बॉडी के सरफेस से लाइट की स्पीड से थ्रो करना पड़ेगा। अर्थ से एस्केप कराना चाहते हो तो एस्केप स्पीड चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ब्लैक होल के सरफेस से बॉडी को एस्केप कराना है, कितनी स्पीड चाहिए, लाइट की स्पीड के बारे में। तो बोलेंगे कि टू एस्केप स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एस्केप स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना है। तो कहेंगे कि एस्केप स्पीड, आप प्रोजेक्शन स्पीड आपका कम से कम स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप किसी बॉडी को स्पीड ऑफ लाइट से थ्रो कर सकते हैं तो बॉडी को आप ब्लैक होल के सरफेस से एस्केप करा सकते हो, अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसकी कुछ मास होती है तो उस मास वाले बॉडी की वेलोसिटी लाइट के स्पीड के बराबर नहीं हो सकता। तो मतलब कहा जाता है कि इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम ब्लैक होल। अगर आप बाय मिस्टेक ब्लैक होल में चले गए, आप वहाँ से नहीं लौट सकते, कोई नहीं लौट सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ से निकलने के लिए हमें कितनी स्पीड चाहिए, तो बोलेंगे कि मिनिमम स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर चाहिए, और लाइट के स्पीड के बराबर कोई भी ऑब्जेक्ट का, मैटर पार्टिकल का नहीं होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्लैक होल। टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ ब्लैक होल वी नीड स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दैट्स ऑल, हमारा चैप्टर फिनिश, ग्रेविटेशन खत्म। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। मिलते हैं कल। लेक्चर अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।